सास और बहू का एक दूसरे को हर खुशी में शामिल करना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक घर में सास, बहू और उनका परिवार साथ रहते थे। इस घर की खास बात यह थी कि सास और बहू का रिश्ता बहुत ही अलग और खास था। यहाँ कोई बहू से सास की शिकायतें नहीं करती थी और न ही सास बहू को किसी प्रकार की तकलीफ देती थीं। दोनों एक दूसरे की खुशियों में भागीदार थीं और यही कारण था कि उनका रिश्ता हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुका था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। प्यार और समझदारी की शुरुआत। सुनीता का विवाह राजेश से हुआ था। वह एक खुशमिजाज लड़की थी और अपने परिवार के साथ बहुत प्यार करती थी। जब वह ससुराल आई तो उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। उसे अपनी सास मीरा देवी के साथ अच्छे संबंध बनाने थे, लेकिन साथ ही यह भी चाहती थी कि वह खुद को ससुराल में सहज महसूस करें। मीरा देवी, जो पहले ही अपने जीवन के कई वर्षों में अनुभव प्राप्त कर चुकी थीं, ने सुनीता का स्वागत बहुत स्नेह और अपनापन दिखाकर किया। वह समझती थीं कि किसी भी नए रिश्ते में समय लगता है और समझदारी से एक दूसरे के बीच प्यार बढ़ता है। मीरा देवी का दिल बहुत बड़ा था और उनकी सोच भी खुली हुई थी। उन्हें यह एहसास था कि एक सास का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह बहू को घर में एक ऐसा माहौल दे जिसमें वह अपनी पहचान बना सके और साथ ही परिवार के साथ तालमेल बैठा सके। चरण दर चरण सुनीता ने मीरा देवी के साथ अपनी भूमिका निभाना शुरू किया। वह न केवल घर के कामों में उनका हाथ बटाती थी, बल्कि हर छोटी सी खुशी में भी मीरा देवी के साथ साझा करती थी। जब भी घर में कोई खुशी का मौका आता, जैसे कि किसी का जन्मदिन या कोई त्योहार, सुनीता और मीरा देवी मिलकर उस दिन को खास बनाती। एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखकर वे दोनों सास बहू की जोड़ी को और भी मजबूत बनाती। सुख संवेदनाओं का आदान प्रदान। एक दिन सास और बहू की प्रेम कथा ने एक और रूप लिया। राजेश की मां मीरा देवी बीमार पड़ गईं। सुनीता ने बिना किसी संकोच के अपने सभी काम छोड़ दिए और पूरी तरह से मीरा देवी की देखभाल में लग गई। यह सुनकर परिवार के अन्य सदस्य हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर सास और बहू के रिश्ते में तनाव होता है, लेकिन यहाँ तो सुनीता ने अपनी सास की बीमारी के समय को अपनी जिम्मेदारी मानकर बहुत प्यार से उनकी सेवा की। सुनीता ने मीरा देवी से कई बार यह पूछा, माँ, आपको क्या चाहिए? क्या मैं आपके लिए कुछ बना सकती हूँ? मीरा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे गहरे प्यार से अपनी बहू को देख रही थीं। उन्होंने कहा, तुमने जिस तरह से मेरी देखभाल की है, यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, बेटा। इसी बीच घर में एक और खुशखबरी आई। सुनीता गर्भवती थी और यह खबर पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात थी। मीरा देवी ने इस खुशी को और भी बढ़ा दिया। वह अपने बेटे और बहू के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाने लगीं। जैसे ही मीरा देवी को यह पता चला कि वह दादी बनने वाली हैं, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने अपनी बहू सुनीता को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अब मैं जल्दी से दादी बनने का इंतजार कर रही हूँ। समर्पण और साथ साथ खुशी। गर्भावस्था के दौरान मीरा देवी और सुनीता का रिश्ता और भी गहरा हो गया। मीरा देवी ने अपनी बहू को गर्भावस्था से जुड़ी सभी बातें बताईं और साथ ही उन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी, जिन्हें सुनीता ने गंभीरता से लिया। एक दिन जब सुनीता को सुबह थोड़ा असहज महसूस हुआ, तो मीरा देवी तुरंत उनके पास आईं और उन्हें ढेर सारी प्यार भरी बातों से सांत्वना दी। बिल्कुल चिंता मत करो, बेटा। यह सब सामान्य है और तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूँ। तुम सिर्फ आराम करो, बाकी सब कुछ हम मिलकर करेंगे।
सुनीता को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि मीरा देवी की एक प्यारी बेटी है। उसने सोचा, अगर सास भी इतनी प्यार से बहू की देखभाल कर सकती है तो रिश्ते में कभी भी कोई दरार नहीं आएगी। और फिर वह दिन आया जब सुनीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। यह दिन दोनों परिवारों के लिए ऐतिहासिक था। मीरा देवी ने अपनी बहू और पोती को अपने हाथों से आशीर्वाद दिया। उसने कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि मैं अपनी बहू के साथ इस खुशी में शामिल हो सकती हूँ और अपनी पोती को अपनी गोदी में ले सकती हूँ। साझा सुख। समय के साथ मीरा देवी और सुनीता का रिश्ता हर दिन और भी मजबूत होता गया। दोनों एक दूसरे के साथ हर खुशी साझा करती। त्योहारों पर, खास अवसरों पर और यहाँ तक कि जब भी किसी सदस्य का प्रमोशन होता, वे दोनों मिलकर उस खुशी को दोगुना कर देती। सास और बहू के रिश्ते में न केवल प्यार था बल्कि एक गहरी समझ और समर्थन भी था। सुनीता के लिए मीरा देवी केवल एक सास नहीं थीं, बल्कि वह एक सशक्त महिला थीं, जो जीवन के हर मोड़ पर उसे सही रास्ता दिखाती। मीरा देवी ने भी सुनीता को अपनी बहू से ज्यादा अपनी सहेली समझा और कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। रिश्ते का सच। वह कहते हैं कि सास बहू के रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ तनाव रहता है, लेकिन इस घर में यह कथन कभी नहीं लागू हुआ। मीरा देवी और सुनीता ने साबित कर दिया कि जब दो लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी खुशियां बांटते हैं तो कोई भी रिश्ता मजबूत और खूबसूरत बन सकता है। इस सास बहू के रिश्ते में न केवल प्यार था बल्कि यह दोनों के लिए एक आदर्श भी था। हर छोटी सी खुशी में एक दूसरे के साथ शामिल होकर उन्होंने यह दिखाया कि रिश्तों में सच्चा सुख समझदारी, प्यार और सामंजस्य में है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हर परिवार के लिए एक प्रेरणा है, जहां सास और बहू दोनों मिलकर अपने रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं और एक दूसरे के साथ अपने जीवन की खुशियों को साझा कर सकती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।